स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में। तो आज जो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप के फ्रूट टाइप्स और उनके एडिबल पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो जो हमारे एडिबल पार्ट्स होते हैं पहले हम उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारी क्रॉप्स में और फ्रूट में। तो चलिए पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। तो जैसा हम देखते हैं फ्रूट में हम लेते हैं मैंगो। ये मैंगो है इस टाइप से। और ये इसमें बीच में होता है हमारा सीड, जिसे हम कहते हैं गुठली। ये इस टाइप से रहती है। और जब हम इस गुठली को फोड़ते हैं तो इसके बीच अंदर भी हमें एक सीड दिखाई देता है, जो असल में सीड होता है, जिसे हम सीड कहते हैं। वो सीड यही होता है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एंडोकार्प। और ये होता है हमारा एपिकार्प। ये होता है हमारा ऊपर जो बक्कल होता है इसका, इसे कहते हैं हम एपिकार्प। और जो ये बीच में जिसे हम खाते हैं इसे कहते हैं मीजोकार्प। और ये होता है हमारा सीड। तो जो फ्रूट में हमें देखने को मिलते हैं वो तीन पार्ट्स ही देखने को मिलते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। ये तीन पार्ट्स होते हैं। इन तीन पार्ट्स को हम कहते हैं पेरिकार्प। और सीड जो होते हैं हमारे, सीड ज़्यादातर जो हम खाते हैं वो क्रॉप्स में खाते हैं। जैसे हमारी सीरियल क्रॉप्स हो गई या हमारी लेगुमिनेसी क्रॉप हैं, उनमें हम ये खाते हैं। जैसे हमारी कोई ऑयल सीड भी क्रॉप होती हैं। तो सीड देखते हैं हम, वीट का सीड ले लेते हैं, गेहूं का कुछ इस टाइप से सीड होता है, बाहर से ऐसे दिखाई देता है। और जो अंदर होता है इनके इस टाइप से होता है। ये सीड है। तो इसमें भी तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो है। और ये जो भारी परत जो होती है इसे सीड कोट कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एंडो स्पर्म। और इन तीनों पार्ट्स को कहते हैं हम, इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनता है सीड। तो दो चीज़ें देख ली हमने। ये जो सीड है इसमें भी ये सारे पार्ट आएंगे। ये वाला जो सीड है मैंगो का, इसमें भी यही पार्ट देखने को मिलेंगे हमें। और एंडोस्पर्म जो होता है इसमें हमें स्टार्च और प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन स्टोर रहता है इसमें। और ये आउटर लेयर होती है सीड कोट, आउटर लेयर। और एम्ब्रियो जो होता है यहाँ से सीड जर्मिनेशन करता है और न्यू प्लांट बनता है। तो ये सब पार्ट होते हैं जो एडिबल पार्ट्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट क्रॉप हमारी। तो फर्स्ट क्रॉप है ऑल सीरियल क्रॉप्स एंड ग्रासेस। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं और ग्रासेस हैं, मतलब घास। और सीरियल क्रॉप्स हमारी जैसे हमारी धान है, गेहूं है और हमारा बाजरा है, मक्का है, ये सीरियल क्रॉप्स हैं।
तो इनमें जो फ्रूट टाइप है हमारा वो है कैरियोप्सिस, और एडिबल पार्ट्स है इसका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ये हमने समझा था, एम्ब्रियो यहाँ से जो सीड जर्मिनेशन होता है इस टाइप से, ये एम्ब्रियो के द्वारा होता है, और दूसरा है एंडोस्पर्म, ये बीच वाला पार्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं जो कैरियोप्सिस है हमारी सीरियल क्रॉप्स है, इसमें हम सीड कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, जिसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मेनली है। मतलब हम कह सकते हैं पूरा सीड भी हम कह सकते हैं। सेकंड है मोस्ट लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स, ग्राम, पी, अरहर। लेग्यूमिनेसी क्रॉप में ज़्यादातर जो हमें फ्रूट टाइप देखने को मिलता है वो लेग्यूम और पोड देखने को मिलता है। और ये जो हमारी थर्ड क्रॉप है ग्राउंडनट, ये भी इसी लेग्यूम क्रॉप में आती है। तो लेग्यूम में पोड और लेग्यूम इसका फ्रूट टाइप होता है, ये भी याद रखना है आपको। और जो एडिबल पार्ट्स है इसका वो सीड और कोटोलीडन। जो कोटोलीडन है ये डाइकोटोलीडन में देखने को मिलता है, मतलब जो सीड बीच में से डिवाइड हो जाते हैं इक्वली, तो वो हमें लेग्यूमिनेसी क्रॉप में देखने को मिलते हैं। जैसे ग्राम है, उसका अगर देखोगे तो दोनों सीड आप एकदम बराबर में बढ़ जाते हैं, इस टाइप से ये सीड होता है, इस टाइप से दोनों पार्ट में बराबर बढ़ जाता है, तो उसे हम कोटोलीडन कहते हैं। तो जब कोटोलीडन क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेशन करता है, जब हमारा सीड ये जर्मिनेशन करता है तो ये बाहर आ जाते हैं इस टाइप से, तो इसे हम कोटोलीडन कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जो हमारा ये सीड और कोटोलीडन है जिसका हम एडिबल पार्ट के रूप में खाते हैं, तो इसमें पूरा सीड भी खा सकते हैं और कोटोलीडन भी याद रखना है आपको। पेपर में अगर सीड आए तो सीड पे क्लिक कर देना, और कोटोलीडन आए तो इस पे क्लिक कर देना। थर्ड क्रॉप हमारी ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में जो फ्रूट टाइप है वो है लोमेंटम। लोमेंटम कह दो या लेग्यूम कह दो या पोड कह दो, ये सब सेम है। लोमेंटम का प्रेफरेंस हमें ज़्यादा देना है, और जो एडिबल पार्ट्स है इसमें वो है सीड और कोटोलीडन। जो डाइकोट सीड होते हैं उनमें हमें सीड कोटोलीडन देखने को मिलता है, जो जर्मिनेशन के बाद आता है, और इसमें हम सीड पूरा सीड ही कंज्यूम करते हैं खाने के लिए। फिर आता है मैंगो, आम। इसका जो फ्रूट टाइप है वो है ड्रूप, ये याद रखना है आपको, ड्रूप। और जो इसमें एडिबल पार्ट्स होता है वो मीजोकार्प होता है। ये जैसा हमने पढ़ा था, ना तो हम एंडोकार्प खाते हैं इसमें और ना एपिकार्प, बक्कल भी उतार देते हैं और गुठली भी नहीं खाते, मतलब जो अंदर का पार्ट होता है। तो ये जो होता है इसे हम मीजोकार्प कहते हैं, जिसका हम खाने में मतलब कि खाते हैं इसे। फिफ्थ क्रॉप है बेर, प्लम एंड डेट पाल्म। तो जो हमारा बेर होता है या प्लम होता है, डेट पाल्म जिसे हम खजूर भी कहते हैं, तो उसका जो फ्रूट टाइप है वो भी ड्रूप होता है। और इसमें जो एडिबल पार्ट्स होता है वो एपिकार्प और मीजोकार्प होता है। मतलब जो हमारा बेर होता है या डेट पाल्म होता है, जैसे हमारा ये बेर होता है इस टाइप से, तो इसमें जो अंदर होता है एंडोस्पर्म और सीड, उसे हम नहीं खाते, बाकी हम पूरा खा लेते हैं ऊपर से नीचे। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एपिकार्प कहते हैं, और बीच वाली पार्ट को हम मीजोकार्प कहते हैं। तो इन दो पार्ट को हम खाते हैं। तो एपिकार्प और मीजोकार्प का हम। सिक्स है टमाटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल एंड बनाना और चिली। तो जो हमारे टमाटर, ग्रेप्स, ब्रिंजल, बनाना और चिल्ली है, इनमें सब में जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है। बेरी इनका फ्रूट टाइप है। और जो एडिबल पार्ट्स है वो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अंगूर में देखने को मिलता है हमें ज़्यादातर। और बनाना में जो होता है वो हम बनाना में हम जो बनाना होता है हमारा, उसमें हम एपिकार्प नहीं खाते, और जो हमारा एंडोकार्प और मीजोकार्प है वो खा लेते हैं।
तो इसमें जो खाते हैं हम मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, इन दो को खाते हैं। और एपिकार्प को नहीं खाते, क्योंकि एपिकार इनका बक्कल जो होता है बनाना का, केले का, उसे हम नहीं खाते। और ब्रिंजल में हम पूरा पेरिकार्प खा लेते हैं, मतलब पूरा ब्रिंजल ही खाते हैं, तो इसमें पेरिकार्प। ग्रेप्स में प्लेसेंटा आएगा, इसमें हम एपिकार्प और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है, वो जो हमें अंगूर के अंदर एक जूसी पदार्थ देखने को मिलता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। टमाटर में हम पूरा ही खाते हैं पेरिकार्प, और चिल्ली को भी हम पूरा, मिर्च मिर्च को भी हम पूरा ही खाते हैं, मतलब पेरिकार्प। और सेवेंथ जो है हमारा, वो है पपाया। पपाया का जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है, बेरी। और इसका जो एडिबल पार्ट है पपाया का, वो मेसोकार्प होता है, क्योंकि हम इसके बीज भी नहीं खाते और ऊपर से बक्कल भी उतार देते हैं, तो बचा क्या, मेसोकार्प। 8 हमारा सिट्रस स्पीसीज। सिट्रस स्पीसीज में जैसे हमारा लेमन है, अंगूर मतलब लेमन, मौसमी और हमारा किन्नू वगैरह आ जाते हैं। तो वो इन सब में जो फ्रूट टाइप होता है वो हेस्पेरिडियम होता है। हेस्पेरिडियम याद रखना है आपको। और जो एडिबल पार्ट्स होता है, तो इनमें जो एडिबल पार्ट्स होता है वो एंडोकार्पिक जूसी हेयर, इसके अंदर एंडोकार्पिक जूसी हेयर पाए जाते हैं, जिसे हम जूसी हेयर भी कहते हैं। तो वो ही खाया जाता है, मतलब जूसी हेयर ही खाया जाता है जिसमें जूस भरा होता है। तो ये इस टाइप से होता है हमारा, जैसे ये लेमन है तो इसमें जूसी हेयर देखने को मिलते हैं इस टाइप से। जो हमारा अंगूर है तो इनमें जूस भरा होता है जिसे हम खाते हैं। 9th है पोमग्रेनेट, अंगूर। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो बिलस्टा होता है, बिलस्टा। इसे हम बेरी भी कहते हैं, बेरी भी इनका फ्रूट टाइप में ही आता है। और जो एडिबल पार्ट्स है उसे हम एरिल कहते हैं, एरिल। और इसे जूसी टेस्टा भी कहते हैं। जूसी टेस्टा और सीड कोट। क्योंकि जो अंगूर में एडिबल पार्ट्स होता है वो होता है जो उनके दाने होते हैं हमारे अंगूर में, उनके दानों के ऊपर जो इस टाइप से पाया जाता है, ये दाने हैं, उनके बीच में बीज पाया जाता है। तो हम ज़्यादातर जो खाते हैं वो इस जूसी को जूस वाले पार्ट को खाते हैं जो सीड के ऊपर होता है। तो सीड के ऊपर जो होता है वो इसका सीड का सीड कोट होता है, इसीलिए हम इसे जूसी टेस्टा और सीड कोट और एरिल कहते हैं। एरिल याद रखना है आपको। 10th हमारा एप्पल, सेब। इसका जो फ्रूट टाइप है वो है पोम, याद रखना है आपको, पोम। और जो इसका एडिबल पार्ट्स है वो है फ्लैसी थैलेमस। अब फ्लैसी थैलेमस क्या होता है, जैसे हमारा ये सेब है, ये सेब है और इसमें जो यहाँ होते हैं बीज इस टाइप से। तो ये जो ये होता है, ये सारा पार्ट, इसे हम फ्लैसी थैलेमस कहते हैं, जो वाइट देखने को मिलता है और इसमें जूस भरा होता है। तो थैलेमस होता है, थैलेमस को कहते हैं जूस भरा हुआ। जो इसका ये पार्ट होता है वाइट वाइट,
इसमें जूस भरा होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। तो फ्लैशी थैलेमस मतलब इसमें जूस भरा हुआ है। तो इसका जो एडिबल पार्ट्स हो जाएगा वो फ्लैशी थैलेमस हो जाएगा। 11th है क्यूकरबिट्स। क्यूकरबिट्स वे क्रॉप होती हैं जैसे हमारी तरबूज हो गया, लौकी हो गया, कद्दू पम्पकिन हो गया और तुम्हारा करेला वगैरह हो गए, ये सारे क्यूकरबिट्स में आते हैं। तो इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पीपो। पीपो याद रखना है आपको, क्यूकरबिट्स में जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें सब में पीपो फ्रूट टाइप होता है। और जो एडिबल पार्ट्स है इनका वो है एपिकार्प और मीजोकार्प। मतलब ज़्यादातर जो इनका बीज नहीं खाया जाता, तो बचा क्या, एपिकार्प और मीजोकार्प, बीज को हम छोड़ देते हैं। और 12th हमारी कोकोनट्स। कोकोनट्स में जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है नट। ये इस टाइप से होता है इनका फ्रूट, सबने देखा होगा कोकोनट। और जो एडिबल पार्ट्स होता है वो है एंडोस्पर्म, क्योंकि हम बाहर वाला पार्ट नहीं खाते इनका, एपिकार्प नहीं खाते और मीजोकार्प भी नहीं खाते। तो बचा क्या, एंडोकार्प। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें, वो होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट में वाटर भी देखने को मिलता है जिसे हम या पीने के यूज करते हैं, कोकोनट वाटर। तो ये याद रखना है आपको कि इसमें नट होता है और एंडोस्पर्म और कोकोनट वाटर। तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं उनमें आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा इनमें एडिबल पार्ट्स है, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से एडिबल पार्ट्स हम खा सकते हैं। और इनके ये जो फ्रूट टाइप्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। और बाकी हम जब इनके सीरियल क्रॉप्स पढ़ेंगे या हमारी अदर क्रॉप्स पढ़ेंगे तो उनमें हम आपको अलग से समझाएंगे ही। और हम जो फ्रूट हैं उनमें हम पोमोलॉजी में आपको ये सारी क्रॉप्स और उनके फ्रूट टाइप्स भी पढ़ाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।